topic is common birth injury. A birth injury is any type of injuries to a baby that occur during the time of birth. बर्थ के समय और डिलीवरी के समय बेबी में होने वाली इंजरी को हम बर्थ इंजरी कहते हैं. कॉमन टाइप ऑफ बर्थ इंजरी, फर्स्ट है ब्रेकियल प्लैक्सिस, प्लासी, कैपोट सक्सीडेनियम, सिफेलो हिमोटोमा, क्लैविकल और कॉलर बोन फ्रैक्चर, फेशियल नर्व प्लासी और पैरालिसिस, हेड ट्रॉमा, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी एंड सेरेब्रल प्लासी. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लासी. ब्रेकियल प्लैक्सिस एक नर्व का लार्ज ग्रुप है जो कि नेक से होता हुआ आर्म की ओर जाता है. ये आर्म को सेंसेशन और मूवमेंट प्रोवाइड करता है. ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्रेकियल प्लैक्सिस में इंजरी के कारण ब्रेकियल प्लैक्सिस प्लासी होता है. कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी के समय शोल्डर जो रहता है पैल्विक रीजन में ट्रैप हो जाता है. शोल्डर को फ्री करने के लिए हार्ट को अपोजिट साइड में टिल्ट किया जाता है करते हैं. कभी कभी क्या होता है, प्रेशर अधिक लगने के कारण ब्रेकियल प्लैक्सिस या नर्व्स में स्ट्रेच हो जाती है और डैमेज हो जाती है, जिसके कारण ब्रेकियल प्लैक्सिस प्लासी होता है. ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. नेक्स्ट है कैपोट सक्सीडियम. कैपोट सक्सीडियम बर्थ के समय बेबी स्कैल्प में सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम कैपोट सक्सीडियम कहते हैं. यह मुख्यतः उन बच्चों में देखने को मिलता है जैसे जिनमें डिलीवरी वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के थ्रू होती है. ये हार्मलेस कंडीशन होती है और ये स्वेलिंग कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है. नेक्स्ट है सेफेलो हिमोटोमा. सेफेलो मीन्स होता है स्कल और हिमोटोमा इज अ टाइप ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग. सेफेलो हिमोटोमा में स्कल और पेरिटोनियम के बीच में हिमरेज होता है. वहां पे उपस्थित जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जिसके कारण वहां पे किसके बीच में, स्कल और पेरिओस्टियम के बीच में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेफेलो हिमोटोमा. ये मुख्यतः इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके मुख्यतः कारण क्या हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर के कारण हो सकता है, अदर बर्थ इंजरी के कारण हो सकता है, बर्थ असिस्टिंग टूल्स के कारण भी सेफेलो हिमोटोमा हो सकता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंजरी की. तो क्लैविकल और कॉलर बोन फ्रैक्चर, ये मुख्यतः ब्रीच प्रेजेंटेशन वाले बच्चे जो डिलीवर किए जाते हैं उनमें ज्यादा देखा गया है. मोस्टली जो शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन होती है उसमें हम ज्यादातर क्लेविकल या कॉलर बोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, इट में भी ये जो कंडीशन है ये हील हो जाता है, यूजुअली हील हो जाता है, बट जो बेबी के हैंड मूवमेंट है उसको ज्यादातर रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है. नेक्स्ट है फेशियल नर्व प्लासी और पैरालिसिस. बेबीज आर बोर्न विद द फेशियल नर्व प्लासीज और पैरालिसिस which involve the loss of control movement in facial nerves or muscles. It can be due to the other traumatic birth injury, developmental deformity. ये मुख्यतः कब होता है, इसमें क्या होता है, फेशियल नर्व्स में जो नर्व्स होती हैं उनमें डैमेज होने के कारण फेस में पैरालिसिस दिखाई देता है, जिसमें जो फेशियल मसल्स होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट है हेड ट्रॉमा. Passing through the birth canal and forceful contraction or birth assisting tools, forceps, vacuum extractors can also cause head trauma मोस्टली किस कारण से हो सकता है, या तो फोर्सफुल कंट्रैक्शन के कारण हो सकता है, हेड में ट्रॉमा हो सकता है, चोट लग सकती है. जो बर्थ असिस्टिंग टूल्स या फोर्सेप्स हम यूज करते हैं उसके कारण भी हेड में ट्रॉमा हो सकता है, ये चोट लग सकती है. वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं तो भी क्या हो सकता है, हेड ट्रॉमा हो सकता है. नेक्स्ट है हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी.
हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, इसे ही भी बोला जाता है. इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ. जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेन बना है, ब्लड एंड ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण क्या हो सकता है, ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का फ्लो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है ब्रेन में, जिससे हम कहते हैं हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी. मतलब मीन्स होता है ब्लड का ब्रेन में प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, किसी कारणवश हो सकता है, इंजुरी के कारण हो सकता है, या कोई सप्लाई जो आर्टरीज है, वेन है, वो रप्चर हो गई है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, वो रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग बर्थ, या फिर कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण, ट्रॉमा के कारण क्या हो सकता है, जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को होती है, जो बेबी के ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रुक जाती है. दैट इज अ हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी. नेक्स्ट है सेरेब्रल प्लासी, सीपी, शॉर्ट में हम इसे सीपी भी कहते हैं. Cerebral palsy can be caused by complications such as birth asphyxia, birth trauma, and infection. Cerebral palsy is caused by damage or abnormality in the part of brain which control movement. It considered as a motor disorder. Cerebrum, जैसे कि refer as a cerebrum. Cerebral means cerebrum. Palsy means होता है पैरालिसिस. ये ब्रेन के उस पार्ट में इंजरी के कारण होता है जहां पे जो कंट्रोल करता है, जो ब्रेन का वो पार्ट जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उस एरिया में अगर किसी कारण इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग बर्थ, बेबी के बर्थ के समय इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है, जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो बेबी में देखने को मिलते हैं. ओके, थैंक यू क्लास.